नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्थिति क्विज में। तो दोस्तों देखिए, बिहार डीएलएड के लिए आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो आपको बताए हुए थे आपके लिए खुशखबरी फाइनली निकल के आ चुका है। तो जो भी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। क्या नोटिस है अभी दिखाएंगे, क्या चीज़ अपडेट किया गया है और जो हम आपको बोले थे बिल्कुल वही हुआ है कि एग्जाम डेट आपका बढ़ेगा तो मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आयोग की तरफ से जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस पर भरोसा कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या 2025 का है और ये आपका प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 का है। यानी कि जो 2025 में एग्जाम देगा उसका सत्र जो रहेगा 2025 से 27 तक रहेगा। क्या है ये समझिए सबसे पहले। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 27 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है या आपका आगे बढ़ेगा। तो सारा अभी क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये आयोग की तरफ से सारा अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, विज्ञप्ति संख्या आपका 21/2025 के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025 से 27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका द्वितीय डमी प्रवेश पत्र, देखिए यहां समझिएगा आप सभी, एक पहला डमी प्रवेश पत्र आपका 11 तारीख को आया, लास्ट डेट इसका 17 तारीख रखा गया था। फिर आयोग की तरफ से दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया है करेक्शन करने के लिए। तो 25 तारीख तक इसका करेक्शन होने वाला है। आगे समझिएगा कि दूसरा डमी एडमिट कार्ड जो है ये समिति के पोर्टल यानी कि www.dieledbihar.com पर दिनांक 19/2/2025 से, ध्यान दीजिएगा, 19/2/2025 से 25/2/2025 तक अपलोड रहेगा। अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी पासपोर्ट अंकित करके अवलोकित एवं डाउनलोड कर सकते हैं इस डमी प्रवेश पत्र को। अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको बिल्कुल सावधानी से आपको जांच कर लेना है कि क्या गलती हुआ है। अगर कहीं अभी भी गलती है तो आपसे उसको सुधार कर लीजिएगा। एक बार दिया गया है, फिर डेट बढ़ा दिया गया, 25 तारीख तक दिया गया है दूसरा डमी एडमिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी गलती है उसको सुधार कर लीजिएगा। अभी सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस क्रम में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वे उक्त अवधि में पोर्टल पर जाकर अपना सुधार कर सकता है। उसके बाद देख लीजिएगा, दूसरा में दिया है कि द्वितीय डमी एडमिट प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण में सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटि जैसे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, BC1 में, BC2 में आते हैं, ST/SC में आते हैं, तो जो भी आरक्षण कोटि में परिवर्तन होता है उन परिवर्तन की कोटि के लिए निर्धारित शुल्क जो है शेष राशि का भुगतान करना होगा। जैसे कि SC, ST या दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी में अगर कोई भी तरह से कोटि को सेलेक्ट करने में गलती हो गया है तो वो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, शुल्क 200 रुपया तक देके ऑनलाइन भुगतान करके उस कोटि में सुधार कर सकते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए हैं। और ये सुधार आपका 25/2/2025 तक लास्ट डेट दिया गया है। इतने समय में आपको करना होगा, अन्यथा मूल प्रवेश पत्र आपका नहीं होगा, नहीं मतलब कि नहीं डाउनलोड होगा। अब यहाँ समझिएगा, 25 तारीख तक आपका जो है कि डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन का ही डेट दिया गया है दूसरा। तो क्या लगता है 27 तारीख को एग्जाम होगा? नहीं होने जा रहा है, याद रखिएगा आप सभी। आखिर कब होगा ये भी समझ लीजिए। आगे देखिएगा, 25/2/2025 के बाद कोई भी प्रकार का त्रुटि में सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और ये आप देखिएगा, पटना 18/2/2025 को ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि IG ये नोटिस आया हुआ है, कल का ये नोटिस था, आज अपडेट किया गया है। अब यहाँ आपसे भी समझिएगा कि 11 तारीख को आपको डमी एडमिट कार्ड में दिया गया करेक्शन करने का 17 तारीख तक। उसके बाद फिर दोहरा के 19 तारीख से 25 तारीख तक दिया गया है। तो अब जब 25 तारीख तक अगर एडमिट कार्ड में करेक्शन ही होगा तो बच्चे के पास एडमिट कार्ड कब जाएगा फाइनल वाला, उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा? तो क्या लगता है 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा? नहीं होगा 27 तारीख को एग्ज़ाम। क्लियर है? अब तो ये समझ गए जो हम आपको बताए थे इससे पहले वीडियो बना के कि 27 तारीख को एग्जाम नहीं होने जा रहा है, तो नहीं होगा एग्जाम। क्लियर हो गए। आखिर कब एग्जाम होगा अब यहाँ समझिएगा। अगर 25 तारीख तक अगर ये फाइनल कर लेता है, डमी एडमिट कार्ड वाला काम क्लियर कर लेता है, सब बच्चे जमा कर देता है, तो 25 तारीख से काम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अब काम होगा 26 तारीख से। इसमें संडे नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो 26 तारीख से अगर काम होता है तो आयोग को कम से कम फाइनल एडमिट कार्ड जारी करने के लिए, यानी कि एडमिट कार्ड तैयार करने में उसको कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगेगा। होगा तो 10 दिन का भी उसको समय लग सकता है, क्योंकि इतने बच्चे हैं। तो कम से कम 5 से 7 दिन, हाईएस्ट 10 दिन कम से कम उसको जो है कि फाइनल एडमिट कार्ड तैयार करने में लगेगा। उसके बाद जब एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा तो कम से कम 5 से 7 दिन पहले आयोग को अपनी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड देना होगा, ताकि बच्चे डाउनलोड करके अपना परीक्षा केंद्र देख सके कि कहाँ एग्जाम होगा, उसके हिसाब से वो टिकट बुक कर पाएगा। तो 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड देगा, तो 10 दिन इधर हो गया, 7 दिन इधर हो गया, 17 दिन खत्म हो गया आपका। बात समझे, 17 दिन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। तो 17 तारीख यानी कि 14-15 तारीख तक आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। अब देखिए 27 तारीख जो डेट दिया गया था, इस डेट में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से 27 तारीख डेट दिया गया था। अब फिर से एक बार आयोग को नोटिस जारी करना होगा इसको कि हम इस डेट में एग्जाम लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आएगा बोल देगा एडमिट कार्ड जारी कर दिया, नहीं होगा ऐसे। ध्यान दीजिएगा, आयोग फिर से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और आपको बताएगा कि हम इस डेट में एग्जाम लेंगे और इस डेट में आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा देंगे। बात समझिए, दोनों एक ही बार नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक एग्जाम होगा और इस डेट में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप इस दिन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ समझिए कि एग्जाम कब होगा। तो 27 तारीख को एग्जाम नहीं होने जा रहा है, लगभग 15 से 17 दिन आपका एडमिट कार्ड आने में ही लग जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? बोलिए हाँ क्लियर है चीज़ें। तो अब मान लीजिए कि यहाँ आपका मार्च जो है, मार्च का प्रथम सप्ताह, दूसरा सप्ताह एग्जाम नहीं होगा, तीसरा सप्ताह में भी एग्जाम नहीं होने जा रहा है, ये चौथा सप्ताह में आपका एग्जाम होने की संभावना है। यानी कि 20 के बाद ही एग्जाम होगा आपका मार्च में, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि 20 मार्च के बाद ही एग्जाम होगा। और पिछली बार 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें देखिएगा 1 अप्रैल से पेपर हुआ था, तो हो सकता है 1 अप्रैल से भी पेपर हो जाए, हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग जहाँ आयोग ले ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। तो यानी कि अभी आपके पास अब समय मिल चुका है, कम से कम आपके पास समय अभी 1 माह का समय आपके पास बचा हुआ है। तो 1 माह में अभी भी आप परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ आपको नहीं करना, 1 माह में परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं आप सभी, इतना समय दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे क्लासेस अवेलेबल है, क्लासेस चल रहा है, और जो भी चीज़ें छूटा है फटाफट वहाँ पर हम सारा चीज़ अभी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, परफेक्ट तैयारी हो जाएगा आप सभी का 1 माह में। लास्ट में वीडियो भी दे देंगे क्या क्या चीज़ उसमें मिलने वाला है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, सारा प्रोसेस आप सभी देख लीजिएगा। चीज़ें क्लियर हैं? तो एग्ज़ाम आपका 27 तारीख को नहीं होने जा रहा है। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो कम से कम 15 दिन आपको आयोग लेगा ही लेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा आयोग कि हम इस डेट में एग्ज़ाम लेंगे और इतने तारीख को एडमिट कार्ड देंगे। तो मान लीजिए कि कम से कम 4 वीक मार्च का या तो अप्रैल में ले लीजिएगा। अप्रैल का हो सकता है 1 अप्रैल से अगर पेपर शुरू हो जाए तो हो जाए, क्योंकि पिछले बार इसी डेट में हुआ था, तो ये भी हो सकता है। बात समझे? बिल्कुल समझ गए हैं। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था, और जो हम बताए थे कि एग्जाम डेट आपका बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ रहा है एग्जाम डेट। बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से तैयारी कीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हो, न्यूज अच्छा लगा हो, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है। और लास्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को जांच पाइएगा। तो मिनिमम फी में अभी तैयारी करवा रहे हैं हम आप सभी को। तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ हम वही चीज़ें दिए हैं जो पेपर में पूछा जाता है, टू द पॉइंट चीज़ें दिए हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट बहुत सारा चीज़ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ के पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जाइए, आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए अगर एक सीट पक्का करना है सरकारी कॉलेज में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वीडियो बना दिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, युवा शक्ति JEE को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा डाउनलोड करके।